नमस्कार। मोबाइल केवल दूर संचार का साधन नहीं, एक रिकॉर्ड भी है। आप कब, कितने बजे, किससे और कितनी देर बात करते हैं, ये सब एक रिकॉर्ड बन जाता है और कभी भी किसी केस में आवश्यकता पड़ने पर उसे रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है। उस केस से जुड़े हुए अधिकारी द्वारा सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और पुलिस अधिकारी को कोर्ट में किसी आरोपी के बारे में, किसी अपराधी के बारे में ये साबित करना है या किसी व्यक्ति से किसी का संबंध स्थापित करना है और उस संबंध को स्थापित करने के लिए कॉल डिटेल्स की ज़रूरत है, तो वो डिटेल कोर्ट में लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, किसी भी मोबाइल ऑपरेट करने वाली कंपनी या लैंडलाइन फ़ोन की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी को 2 साल तक अपना डेटा रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है या डेटा मेंटेन करना पड़ता है। ये दूरसंचार विभाग के द्वारा दी गई एक अधिसूचना में भी ये बाध्यता दी गई है और 2 साल के बाद भी अगर उस डेटा को डिलीट करना है तो उनको दूरसंचार विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, बात ये आती है कि इस डेटा में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे डेटा में किसी भी यूज़र का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से किए गए सभी फ़ोन और किन नंबरों पे कॉल लगाया गया है वो सारी डिटेल, लोकेशन, ये सारी बातें कॉल डिटेल में रखना ज़रूरी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वॉइस रिकॉर्डिंग भी टेलीकॉम कंपनियां संभाल कर रखती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो किसी भी नागरिक के राइट टू प्राइवेसी के अधिकारों का हनन है, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। और इसलिए कोई भी कंपनी वॉइस रिकॉर्डिंग संभाल के नहीं रखती है और ना ही वो वॉइस रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करती है। इसके अलावा बाकी जो डिटेल मैंने बताई हैं वो सारी डिटेल्स एज अ यूज़र डेटा 2 साल तक संभाल के रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब बात आती है कि किन मुकदमों में कॉल डिटेल लगती है। तो दोस्तों, मोस्टली ऐसा होता है कि आपराधिक मामलों में कॉल डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो आरोपी होता है, उस आरोपी के और मृतक के या जिसके साथ अपराध हुआ है उसके साथ संबंध को स्थापित करने के लिए, या जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने जो अपनी विवेचना तैयार की है तो आरोप को साबित करने के लिए, अपने तथ्यों को साबित करने के लिए कॉल डिटेल्स लगाते हैं और उनके साथ उसको जोड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ सिविल मुकदमों में भी कॉल डिटेल्स लगाई जा सकती है। अब बात आती है कि कॉल डिटेल्स किसको मिल सकती है। तो दोस्तों, जो उस केस से जुड़ा हुआ पुलिस अधिकारी है वो कॉल डिटेल कंपनी से मंगा सकता है। उसके अलावा कोर्ट भी अगर चाहे, अगर कोर्ट किसी केस में ज़रूरत हो तो कोर्ट भी टेलीकॉम कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि वो कॉल डिटेल जो है वो कोर्ट में डायरेक्ट पेश करे। तो क्या आम आदमी को भी ये डेटा मिल सकता है? नहीं दोस्तों, जो कॉल डिटेल जो होती है या जो यूज़र डेटा होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता और पब्लिक के साथ इसको साझा नहीं किया जा सकता। अगर किसी आम आदमी को इसकी रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है तो वो तभी ले सकता है जब कोई केस कोर्ट में चल रहा हो या कोई केस कोर्ट में लंबित हो और किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को साबित करने के लिए उसकी आवश्यकता हो। और उस सिचुएशन में भी वह व्यक्ति अगर वादी है या प्रतिवादी है तो वह कोर्ट को एक रिक्वेस्ट कर सकता है, कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखित में दे सकता है और उस एप्लीकेशन पे कोर्ट अगर उचित समझेगा तो वो टेलीकॉम कंपनी को एक आदेश देगा और टेलीकॉम कंपनी सीधे कोर्ट में वो सारे यूज़र डेटा जमा करा पाएगी। धन्यवाद।